पॉइंट, लिंक एंड शेप को ड्रा करना डिस्कस करेंगे। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोकैड सिविल 3D और सब असेंबली कंपोजर पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सब असेंबली कंपोजर का लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है। तो इंटरफेस आपको मालूम है ये कहाँ से ओपन होगा और ये किस तरह से आपका डाउनलोड होगा। और इसके साथ आप ये जो ड्रा टूल बॉक्स है इसमें से सबसे पहले हम पॉइंट में चले जाएंगे। यहाँ पे अगर हम ऑटोकैड सिविल 3D में जाएं तो ये देखें ये हमारी असेंबली है। ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन इसको कहलाता है, या ये जो पहला पॉइंट कनेक्ट होगा यही इसका सारा कंट्रोल करेगा। जो फर्स्ट पॉइंट है ये ओरिजिन से हम डिस्टेंस कितना रखना है वो हम डिफाइन करेंगे। तो हम कंपोजर में चले जाते हैं और एक फर्स्ट पॉइंट हम ड्रा कर लेते हैं। ड्रा करने का ये है कि आप इसको पकड़ के ड्रैग करके इसमें आप छोड़ देंगे तो ये आप ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। ये उसका ओरिजिन है। तो आप ये देखें कि यहाँ पे ओरिजिन लिखा हुआ है, तो आपको ओरिजिन पहला पॉइंट आपने कितनी दूर देना है। तो हमने पहला पॉइंट हमने ओरिजिन पे ही रखना है, तो इसके लिए एक्स और वाई हमने यहाँ पे 0 और यहाँ पे जो इसका टाइप ऑफ पॉइंट होगा वो भी 0 एक्स और वाई रखा है, क्योंकि हमने कुछ नहीं रखना है इसमें। तो 0 तो जहाँ पे ओरिजिन होगा वहाँ पे ही हमारा पॉइंट होगा। अगर हम ऑटोकैड सिविल 3D में देखें तो ये हमारा यही पॉइंट होगा, हम इससे कहीं दूर नहीं जाना चाहते। अगर आप यहाँ से दूर रखना चाहते हैं तो 1 मीटर या 2 मीटर, तो आप फिर वहाँ पे एक्स के लिए आपको डिस्टेंस देना पड़ेगा। तो हम इस तरह से 0 पे इसका ओरिजिन रखा हुआ है। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट पॉइंट ड्रा हो गया। और इसी तरह से हम अब दूसरा पॉइंट जाते हैं, ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ेंगे तो हमारा ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे आप देखें इसको किधर भी मूव करेंगे तो इसके साथ कनेक्ट है। और यहाँ पे आप अगर आपके पास ज़्यादा पॉइंट है तो आप इसको ज़्यादा दूर नहीं रखेंगे। तो ये हमने करीब इसके रख दिया है। और ये हमारा दूसरा पॉइंट है। यहाँ पे देखें 2 पॉइंट है, पहले पॉइंट में पॉइंट है सिर्फ, और दूसरे पॉइंट में पॉइंट और लाइन भी है। लाइन यानी अब 2 पॉइंट जब आपस में कनेक्ट होंगे तो ज्योमेट्री में आपको मालूम है कि 2 पॉइंट कनेक्शन से एक लाइन भी बनती है। तो जब दूसरे पॉइंट में एक लाइन भी शो किया है जो हम नीचे देखेंगे। अब ये पॉइंट है कि हमने इस पॉइंट को ड्रा कैसा करना है। यानी अब यहाँ पे देखें अगर ऑटोकैड सिविल 3D में, तो ये पॉइंट हमने जो दूसरा पॉइंट ड्रा करना है तो एक तो इनके बीच में लाइन बनेगी और दूसरा जो होगा। और एक ये चीज़ याद रखें कि ये कोई हम इधर ड्रा नहीं करेंगे। ये दूसरा है, ये सिर्फ ऑटोकैड सिविल 3D को मैं आपको दिखाने के लिए ओपन कर रहा हूँ। ये ऑटोकैड सिविल 3D के अभी इसके पास कोई भी लिंक नहीं है जब तक हम यहाँ पे इसको इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये जस्ट आपको देखने के लिए, ऐसा नहीं कि जब आप इसको कंपोज करें और आप यहाँ देखेंगे असेंबली क्यों नहीं क्रिएट हो रही है। ये असेंबली नहीं क्रिएट होगी, ये आप जस्ट आपको दिखाने के लिए कि हम क्या क्या ड्रा कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें ये जब दूसरा पॉइंट होगा तो ये ऑटोमेटिकली इसकी एक लाइन बन जाएगी। और वो लाइन जो बनेगी तो उसके साथ में ये जो पॉइंट होगा, तो ये पॉइंट हमारा ओरिजिन पे है। तो ये आपके 2 चीज़ें होगी, या तो आप एक्स और वाई के लिए लेवल, कोई भी आप ये लेवल देना चाहते हैं। आप ये देखें वाई, एक्स और वाई, ये हम आपका एक्स आपका जो होगा वो ईस्ट और वेस्ट को डिफाइन करेगा। तो आप जितना भी जाना चाहते हैं तो आप ईस्ट लिखेंगे, सॉरी एक्स को लिखेंगे। ये जो यहाँ पे आप देखें जो एक्स दिया हुआ है ये आपके ईस्ट और वेस्ट को डिफाइन करता है। और वाई जो होगा वो आपका अप और डाउन को, यानी आप जितना लेवल अप और डाउन रखना चाहते हैं। अब ये इस तरह की आप अगर 2 सेंटी या 5 सेंटी या 10 सेंटी ऊपर रखना चाहते हैं तो वो आप वाई में देंगे, और जो एक्स में रखेंगे वो ईस्ट और वेस्ट में रखेंगे वो ई में रखेंगे, एक्स में रखेंगे। लेकिन अब हम यहाँ पे स्लोप से जाना चाहते हैं, तो रोड में अक्सर स्लोप होता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे पहले टाइप आप सिलेक्ट करेंगे, इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप किस तरह से भी डिलीट ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है स्लोप एंड डेल्टा एक्स, यानी मैं स्लोप के साथ कुछ ड्रा करना चाहता हूँ, तो आप इसको सिलेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे सिलेक्ट करने से अब यहाँ पे देखेंगे इसने, अगर आप फिट टू स्क्रीन करेंगे तो फिट टू स्क्रीन में इसने कुछ चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट दे दी हैं। मेरे पास 2% स्लोप है और इसके साथ ये .1 से कनेक्ट है, ये फ्राम .1 से कनेक्ट है और 2% स्लोप है। तो मैं 2% स्लोप के साथ, अगर आप नहीं जाना चाहते हैं, ज़्यादा है तो आप 10 देंगे तो वो थोड़ा ज़्यादा नज़र आना शुरू हो जाएगा कि आप जो काम कर रहे हैं वो किस तरह से है।
तो अब यहाँ पे देखें 10% का स्लोप और 1 फिट टू स्क्रीन करेंगे तो आपको ये दिखाएगा 1 मीटर आगे गया है तो 10 मीटर नीचे गया। अब स्लोप का पता चल गया कि बल्कि ये 10 भी नहीं है, ये कोई 1000 हो गया है, तो इसके लिए थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। तो यहाँ पे हम इसको रखते हैं इसका स्लोप रखते हैं 2%, 2% ही रखते हैं माइनस में। तो ये देखें कि अभी हमारा 2% हो गया है। तो फिट टू स्क्रीन करेंगे आप हमेशा, तो ये आपके पास वापस आ जाएगा। उसके बाद आपके पास ये है x से, तो आप कितना दूर जाना चाहते हैं, तो मैं 3 मीटर जाना चाहता हूँ, तो ये 3 मीटर आपको लेकर आएगा। फिर फिट टू स्क्रीन करेंगे तो ये आपके पास सामने स्क्रीन पे आ जाएगा। इसके साथ ही आप देखें ये जो लाइन बनी है वो किधर है, तो यहाँ पे आप थोड़ा नीचे चले जाएंगे तो यह लिंक है। तो ये लिंक आपकी जो है वो लिंक जो आपकी है वो यहाँ पे अगर चेक होगी तो आपका ये लाइन बनेगी, अगर ये अनचेक होगा तो ये लाइन आपकी नहीं बनेगी, सिर्फ पॉइंट बनेंगे। तो मैंने इसको चेक रखा हुआ है, ये बाय डिफ़ॉल्ट चेक होता है, अगर आप अनचेक करेंगे तो ये लाइन नहीं बनेगी। उसके बाद ये जो फर्स्ट लेन होती है यहाँ पे इसको L1 ऑटोमेटिकली ये बाय डिफ़ॉल्ट नेम लेकर आएगा। तो मेरे पास ये देखेंगे L1 यहाँ पे लिखा हुआ है, .1 और .2 और L1। तो इस तरह से ये आपका पॉइंट बन रहा है। तो हम एक और पॉइंट, क्योंकि अब हमें थिकनेस चाहिए, तो अब एक और पॉइंट हम नीचे लेकर आएंगे कि ये एक इसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए। अभी ये मैं एक और पॉइंट थिकनेस के लिए लेकर आता हूँ, तो ये देखें मेरे पास पॉइंट आ गया। तो ये ऑटोमेटिकली .2 के साथ कनेक्ट हो गया है। अगर मैं इसको 1 के साथ कनेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे मैं करके 1 लिखूंगा तो ये 1 के साथ कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन मैं अभी 2 के साथ ही रखना चाहता हूँ और यहाँ पे मैं इसकी थिकनेस देना चाहता हूँ। तो ये देखें कि मुझे किस तरह का किस टाइप का पॉइंट चाहिए। तो ये मुझे एक्स और वाई का चाहिए, क्योंकि मैं एक्स में कहीं नहीं जाना चाहता हूँ, सिर्फ नीचे आना चाहता हूँ। तो ये पॉइंट फ्रॉम पॉइंट, मेरा जो पॉइंट बनेगा ये 2 के साथ बनेगा। फ्रॉम .2 है, टाइप मेरा एक्स और वाई है, और यहाँ पे मैं एक्स में किधर कुछ भी नहीं लिखूंगा, जीरो ही, और यहाँ पे तो मैं सिर्फ वाई में लिखना चाहता हूँ, तो वाई पे मैं .2 और ये लिखना चाहता हूँ मैं माइनस में, तो ये माइनस में। यूनिट देखेंगे आपको इसमें कुछ नहीं लिखे होते हैं, तो आपने जब भी होंगे ये आपको मीटर में ही, अगर आप मेट्रिक ओपन किया हुआ है तो आप मेट्रिक में, तो इसको मीटर ही कंसीडर करेगा। अगर आपने एम्पीरियल में किया हुआ है तो ये फुट कंसीडर करेगा। तो इसके लिए आपको ये इसमें यूनिट कोई सेटिंग नहीं है। तो ये .2 का मतलब ये मैं समझ, अगर मेट्रिक में ये इम्पोर्ट करूँगा तो ये मुझे ये मीटर्स में कंसीडर करेगा। तो यहाँ पे देखें कि ये जैसे ही मैं इसको करूँगा इंटर, तो ये मेरे पास एक और पॉइंट लग जाएगा, और यहाँ पे आप देखें ये पॉइंट लग गया है। और यहाँ पे आप ये इसकी L1 है, अगर इसको आप अनचेक करेंगे तो ये आपकी L1 निकल जाएगी। अब मैंने चेक किया हुआ है तो ये पॉइंट L1 भी मुझे नज़र आता है। तो ये फिट टू स्क्रीन करेंगे तो वापस आपके पास आ जाएगा। तो इसके साथ हम एक और पॉइंट लगा, तो अब मैं एक और पॉइंट लेकर आता हूं, तो ये पॉइंट हमारा अभी ऑटोमेटिकली 3 के साथ कनेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे ये जो भी उसका लास्ट पॉइंट होगा उसके साथ कनेक्ट करेगा। लेकिन मेरे पास ऑप्शन है, अब मैं 3 के साथ ये इस तरफ से मैं नहीं लगाना चाहता हूँ, मैं ऊपर से ये इसको लगाना चाहता हूँ। तो मैं .1 के इसके, तो मैं यहाँ से .1 सिलेक्ट करूँगा। और ये टाइप कौन सा होगा, मैं वही एक्स और वाई वाला नीचे मैं वाई के साथ जाऊंगा, और एक्स में यानी लेफ्ट और राइट में मैं कुछ भी नहीं जाना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे 20 सेंटी दिया था, तो यहाँ पे भी माइनस में .2 दे दूंगा। तो उसके साथ ही ये लिंक भी मैंने किया हुआ है, तो ये लिंक ऑलरेडी चेक है, तो मेरे पास अब ये लिंक भी बन जाएगी। तो अब ये देखेंगे मेरे पास फिट टू स्क्रीन करेंगे तो ये अभी ये दोनों बन गए। अभी पॉइंट मेरे तकरीबन चारों साइड में लग गए। अब ये लिंक सिर्फ मुझे चाहिए, तो अब मुझे पॉइंट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं यहाँ पे पॉइंट के बजाय लिंक में चला जाऊँगा तो मेरे पास ये लिंक लग जाएगी। यहाँ पे मैं जब भी इसको ड्रैग करूँगा तो ये पॉइंट इसके साथ होगा, या अगर इसको ऊपर नीचे लेफ्ट राइट भी आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं।
अब जैसे ही मेरे पास लिंक आ गई है, तो अब लिंक एक्चुअली मैं किसके साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे P1 और P4 के साथ ऑलरेडी है, तो मैं क्या करूँगा कि मुझे फिर ये पॉइंट P4 के साथ और 3 के साथ मिलाना है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं इसको ओपन करके 4 को और ये 3 के साथ मिलाना चाहता हूँ। तो ये देखें कि अब मेरे पास ये लिंक भी लग गई। तो ये सारी लिंक लगने के बाद अब मैं इसका मटेरियल डिफाइन करना चाहता हूँ, जो कि हम शेप में, आपको याद होगा कि हम मटेरियल डिफाइन करते थे तो कि शेप लिखते थे। तो यहाँ पे आप इसको शेप इंसर्ट करेंगे, तो ताकि ये अंदर से हैच हो जाए, ये फिल हो जाए। यहाँ पे अगर आप ऑटोकैड सिविल 3D में देखेंगे, ये सारे अंदर इनके कलर फिल किए हुए हैं। अगर इसकी आप हेल्प में चले जाएंगे तो इन कलर के कुछ कोड दिए हुए हैं, जिनको शेप कोड बोलते हैं। तो ये शेप कोड आप यहाँ से, आप इसको जब आप अपनी ड्रा करें तो इसको डेफिनेटली आपने शेप भी देना होगा, तो तब आपका मटेरियल कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे आप इसको जब छोड़ेंगे, तो अब यहाँ पे देखें इसका कुछ ये एरर शो कर रहा है। एरर इसलिए शो कर रहा है कि आपने कोई भी लिंक नहीं दिए कि ये किन लिंक को आपस में मिला के इसको करे कोड। यहाँ पे आप अगर इसको अपनी मर्जी से सारी लिंक भी लिख सकते हैं, जो कि आप हो सकता है कोई गलती भी कर सकते हैं। तो आप इसको, इसने आप जब इसको क्लिक करेंगे तो ऐड लिंक करेंगे तो ये सारी लिंक आपकी हो जाएंगी। लेकिन आप इसमें चले जाएं सिलेक्शन ऑप्शन में, तो आप इसको जैसे ही आप सिलेक्ट करके इसके अंदर में क्लिक करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली इसको शेप 1, यहाँ पे देखें अभी S1 आ गया है, तो ये आपका शेप कोड भी आप इसने फिल कर दिया है। ये ऑटोमेटिकली सारी इसके अंदर जिस जगह अब आपने क्लिक किया है, तो सारे लिंक ऑटोमेटिकली लेकर आएगा। तो मेरे पास लिंक 1 2 3 और 4 थी, 1 2 3 4, तो इसको सबको मिला के इसने एक शेप क्रिएट कर दिया है। अब एक चीज़ ये अभी माइंड में रखें कि देखें, मैंने यहाँ पे ना इसको जो जितना मैंने डायमेंशन दी हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 3 मीटर दी हैं और 2% स्लोप दिया है, तो ये हमेशा मेरे पास 2% स्लोप और 3 मीटर की विड्थ, जब मैं इसको ऑटोकैड सिविल 3D में रन कराऊंगा तो ये इतना ही हमेशा शो करेगा, 2% और 3 मीटर विड्थ का और 2% स्लोप का। तो अब नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे कि अगर ये हम स्लोप वेरीज करें और इसकी विड्थ भी वेरीज करें, तो वो किस तरह से हम वहाँ पे जाके इसकी प्रॉपर्टी में क्या सेटिंग करेंगे, ताकि इसकी सेटिंग के बाद जब हम इसको रन कराएं तो इसको स्लोप भी वेरीज हम डाल सकें, यानी कहीं 2% कहीं 3%, और इसकी विड्थ भी हम 3-4% या 2 लेन और 3 लेन भी हम कर सकें। तो ये किस तरह से होगा, ये हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया।